है और एनबीजेके अभी क्या कर रही है? एनबीजेके अभी क्या कर रही है सर? एनवीजेके का सबसे मुख्य काम अभी इस प्रोग्राम से यही है कि दिव्यांगों के बीच में हौसला भर रही है, उनको अपने से लड़ाई लड़ने के लिए ताकत दे रही है, रास्ता दिखा रही है और उनके बीच नेतृत्वकर्ता पैदा कर रही है ताकि वो अपना स्वयं लड़ाई लड़ सके, सरकार के जो लाभान्वित योजना उसका लाभ ले सके, समाज में जो उनको हीन भावना से देखा जाता है उसको वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, संगठित हो सकें और एक ऐसा समय आए कि उनको समाज की मुख्य धारा में जो लोग जीते हैं उनसे वो उनके साथ जुड़ सकें। प्रेरणा थी, मगर आज समाज में वैसी कोई प्रेरणा नहीं दिखती है जो युवाओं को समाज सेवा की ओर प्रेरित कर सके। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि आपाधापी चारों तरफ मची हुई है, कैसे अधिक से अधिक धन कमाएं इसकी होड़ लगी हुई है और इसके लिए क्या क्या हो रहा है, सब सत्कर्म हो रहे हैं, वो सब आपके सामने है, सब लोग देख रहे हैं। मगर इसमें भी कुछ लोग हैं जो समाज के लिए सोचते हैं, समाज के लिए करते हैं और तमाम तरह की पीड़ा, कष्ट, जिल्लत, अपमान सब झेलते हुए भी अपने काम में लगे हुए हैं, अपने पथ पर आगे बढ़ते चलते हैं। तो सही में सम्मान के पात्र वो लोग हैं। आज के इस आर्थिक युग में जब लोग सिर्फ अपनी चिंता करते हैं, तब दिव्यांगों की चिंता करना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए समर्पित लोगों की ज़रूरत है। अधिकारियों के भरोसे उन योजनाओं को ज़मीन पर नहीं उतारा जा सकता है और ख़ास करके दिव्यांगों के लिए जो भी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, उस योजनाओं में भारी पैमाने पर गड़बड़ी भी होती है और जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंच भी नहीं पाता है। तो वैसी परिस्थिति में लोगों को चाहिए कि आपकी जो समस्या है वो समस्या सरकार तक पहुँचे और सरकार की जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुँचे। उस आप सरकार और आपके बीच में एक कड़ी का काम मीडिया भी करता है। गुलदस्ता दें और अब हम उनको गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। और हमारे बीच रुपेश जी आए हुए हैं, उनको इस सम्मानित हम लोग करते हैं। अब हम लोग चाहेंगे आगे बढ़ेंगे सर। हमारे साथी वो सर्टिफिकेट को रुपेश जी की तारीफ और नामित किया जाकर सारे सर्टिफिकेट को वितरण करें, जल्दी वितरण करें। अभी जो कार्यक्रम हो रहे हैं, नव भारत जागृति केंद्र जो है ना, समानता पर आधारित एक समाज का निर्माण करने का प्रयास कर रही है। इसके दो मुख्य पात्र तो 4-5 रहे हैं जो शुरू में एक साथ मिल करके नव भारत केंद्र को शुरू किया, जिसमें सतीश गिरजा थे, प्रभुनाथ शर्मा थे, भगवान भाई थे, 1-2 और इंजीनियर थे जो बाहर रहते हैं। और सारे लोगों मिल करके एक सपना देखा था कि बिहार को, उस समय झारखंड बिहार एक था, एक ऊंचाई पर ले जाएंगे, असमानता पर आधारित, स्त्री पुरुष के बराबरी पर आधारित एक समाज का निर्माण करेंगे। इसी सोच के तहत इन्होंने अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक परिवार मंच बनाया। करीब 1200 शादियाँ, जिसमें हम लोग सब शामिल थे, इन्होंने करा। इनका आप लोग शामिल थे मतलब क्या? हम लोग भी सहयोग किए थे, हम लोग उसके पार्ट थे। नव भारत केंद्र का शुरू से पार्ट रहे हैं और यहाँ जो स्थापित किया नव भारत केंद्र, वो हमारे रीजन में स्थापित हुआ है। मतलब अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक शादी का था कि
समानता पर आधारित समाज का निर्माण करने में जो हम लोग की भूमिका है, उसके वो लीडर थे, कप्तान थे। और हम लोग सब मिलकर ये चाहते थे कि समाज में जो प्रेम विवाह है वो अरेंज मैरिज के रूप में बढ़े। इसलिए हम लोग जो हैं, हमारी शादी तो पहले हो गई थी, अब तो बाद में कोई होने का सवाल नहीं था, लेकिन हम लोग चाहते थे कि समाज में अंतरजातीय अंतरधार्मिक समाज में शादियां बढ़े, परिवार बढ़े, अरेंज मैरिज हो। इसके लिए हम लोग परिचय शिविर लगाते थे, कई तरह का कार्यक्रम किया। एक तो ये आयाम था, दूसरा है कि सामाजिक संस्थाओं को इन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया। हमें लगता है कि 1000 से ज़्यादा सामाजिक संस्थाओं को इन्होंने अपने पैरों पर, हाँ, अपने पैरों पर खड़ा किया। हमें लगता है कि 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को आजीविका से जोड़ा। इसलिए जोड़ा कि महिलाएं अगर सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, तो समाज का निर्माण होगा और समाज आगे बढ़ेगा। इस तरह से कई कार्यक्रम है और मैं ये मानता हूँ कि जिन उद्देश्यों के लिए इन्होंने समाज में अपनी नौकरी का त्याग दिया, उससे बड़ा काम बिहार झारखंड में इन्होंने किया है और हजारों लोग इनके साथ काम किए हैं और हजारों लोग समाज का निर्माण किए हैं। जय जगत। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रभूषण है, मैं अध्यक्ष हूँ बिहार सर्वोदय मंडल का और नव भारती केंद्र का भी 20 साल तक कार्य करता रहा हूँ। ठीक है। अभी हमारे बीच में मंतोष जी हैं एनबीजेके से। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो कार्यक्रम हो रही है वो क्या कार्यक्रम है और एनबीजेके अभी क्या कर रही है। एनबीजेके अभी क्या कर रही है सर? एनवीजेके का सबसे मुख्य काम अभी इस प्रोग्राम से यही है कि दिव्यांगों के बीच में हौसला भर रही है, उनको अपने से लड़ाई लड़ने के लिए ताकत दे रही है, रास्ता दिखा रही है और उनके बीच नेतृत्वकर्ता पैदा कर रही है ताकि वो अपना स्वयं लड़ाई लड़ सके, सरकार के जो लाभान्वित योजना उसका लाभ ले सके, समाज में जो उनको हीन भावना से देखा जाता है उसको वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, संगठित हो सकें और एक ऐसा समय आए कि उनको समाज की मुख्य धारा में जो लोग जीते हैं उनसे वो उनके साथ जुड़ सके। और नवभारती केंद्र का बहुत पुराना वर्क है, ये 72 की ऑर्गेनाइजेशन है और हम 1972 में हाँ स्थापना हुई एनबीजेके का। एनबीजेके का स्थापना किनके द्वारा ये हुआ? ये 4 इंजीनियर थे, सतीश गिरजा जी, प्रभुनाथ शर्मा और एक और थे, वो चले गए। 4 लोगों के द्वारा 87 में हम इनके साथ जुड़े हैं काम में, इनके आश्रम में रह के काम किया है और इन्होंने अपने आप में बहुत परिवर्तन किया, अंतर्जातीय विवाह किया और इनके अंतर्जातीय विवाह कौन किए? सतीश गिरजा जी, सतीश जी की गिरजा जी दोनों किए, एक ही वो उन्होंने। इस पर थोड़ा हमको डिटेल करेंगे। सतीश गिरजा और गिरजा सतीश को हम थोड़ा डिटेल करेंगे। सतीश गिरजा और गिरजा सतीश 2 सुदामा और कृष्ण की दोस्ती है जो कि एक दूसरे के लिए निछावर हैं, एक दूसरे के लिए शरीर 2 है, जान 1 है और इन्होंने जो भी काम किया उसमें एक दूसरे का पूरक रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इतने बड़े इंजीनियर होने के बावजूद, बीआईटी सिंदरी के टॉपर रहने के बावजूद भी अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि जात पात दुनिया का जो टूटने का नौबत होना चाहिए, अब तक में जात पात खत्म हो जाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना बाल बच्चा से लेके अपने जाति प्रथा को तोड़ने में सहयोग करना चाहिए, जिसके लिए वो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें मैं भी लड़ाई लड़ा, अपने में परिवर्तन किया। मैं भी जाति विवाह किया, अपनी बेटी का भी अंतरजातीय विवाह किया, एकदम वो लव मैरिज भी नहीं बल्कि अरेंज मैरिज किया। तो परिवर्तन के लिए खुद को बदल दो, तभी बदल पाएगा समाज।